करता, अद्भुत प्रतिभा का धनी, कर्मयोगी, त्यागी अगर पूरे देश में, इस समाज में, अरे इस समाज में क्या, जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। इस समाज को तो गर्व होना चाहिए कि ऐसा नेतृत्वकर्ता हमें मिला है जो 365 दिन बाहर रहता है, लेकिन ये समाज घर की मुर्गी दाल बराबर समझता है। अगर ये व्यक्ति दूसरे समाज में जन्म लिया होता, किसी सवर्ण समाज में जन्म लिया होता, तो ये समाज उनको पूज रहा होता। क्यों? क्योंकि पुजवाने वाले लोग दूसरे होते, वो उसकी रात दिन गाथा गाते, इतिहास बताते, बढ़ चढ़कर बताते, तो ये समाज सोचता कि हकीकत में ये कोई तपस्वी है, इसके चरण बंदन करना चाहिए, इसके साथ लगना चाहिए। लेकिन वो पाल समाज का है, इसलिए कोई मानने का तैयार नहीं है कि नहीं, क्या ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लिए मर रहा हो। नहीं, उसको क्या पड़ी थी, वो तो इतना एजुकेटेड था, बाहर की कंपनियां आई थी लेने, अच्छा पैकेज मिलता, हवाई जहाज से चल रहा होता, बड़े बड़े बंगले यहाँ पूरे देश में होते, विदेश में होते, पूरा परिवार घूम रहा होता है, ऐशो आराम कर रहा होता। क्या जरूरत पड़ी थी चप्पल चटकाने की रोड पे? लेकिन नहीं, समाज की पीड़ा थी। समाज को आगे ले जाने के लिए उन्होंने अपना जीवन, अपने आप को जिंदा दान कर दिया। तो साथियों, जितने भी दल हैं, किसी भी दल में रहे आप, राजनीतिक करते हैं, आपने देखा होगा कि जब से ये पार्टी इस प्रदेश में आए हुए 4 साल हुए, लेकिन 2020 से जब हम इस पार्टी में शामिल हुए, तब से पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में इस पार्टी चर्चा बनी, राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनी हुई। जितने राजनेता, जितने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई भी पार्टी हो, जानकर साहब को बहुत भली बात जानते हैं, लेकिन जिसको जानना चाहिए वो समाज नहीं जानता। अपने ताकत को पहचान के, अपने संख्या को पहचान के अपनी एक ताकत बनाइए। आशुतोष जी ने कहा था कि देहात में यहाँ पर लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इसमें कोई अलग हटकर बात नहीं जोड़ने की। आज जैसे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही किसी होटल की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं टेंट और सामियाना कुर्सी की बात नहीं कर रहे हैं। 10 लोग मिलेंगे, 5 लोग मिलेंगे गांव में, हम वहां बैठेंगे, हमारा नंबर अभी हम पंपलेट देंगे, उस पर लिखा हुआ है, जो व्यक्ति हमें जिस गांव में बुलाएगा, जब बुलाएगा, तब हम आने का प्रयास करेंगे। जब तक आप गांव नहीं पहुंचेंगे, गांव के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, वो कैसे जानेगा कि पार्टी किसकी है, पार्टी के मुखिया कौन है, पार्टी की विचारधारा क्या। इसके लिए खाली हम नहीं, सब पार्टी के मुखिया हैं, सब पार्टी के मालिक हैं। पार्टी आपकी है, आपको अगर बेनिफिट नहीं मिला तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को बेनिफिट मिलेगा। इसलिए सबका दायित्व बनता है, सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि थोड़ा समय निकालकर और थोड़ा सा योगदान पार्टी में अवश्य करें। छोटी छोटी बैठकें करें। जब बसपा मानवर कांसीराम चले थे, बसपा को बनाकर, तो वो समय, वो दौर और था। अब तो आप खुले में मीटिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करके आ रहे हैं वहां से। उस दौर में तो मीटिंग नहीं कर सकते थे खुले में। मीटिंग करने के बाद या मीटिंग के समय ही का आपको मारा जाता था, लेकिन अब तो कर सकते हैं, अब आजाद हैं। तो आप
जो कांसीराम साहब ने किया था, उसी कांसीराम साहब की विचारधारा पर, उसी पैटर्न पर माननीय महादेव जानकर साहब चल रहे हैं और उसी पैटर्न पर सबको चलना है। कहीं कुर्सी की जरूरत नहीं है, बिछौना की जरूरत नहीं है, जमीन में बैठेंगे, खटिया पर बैठेंगे, 4 लोगों से बात करेंगे, लेकिन हर गांव में बात करेंगे। जिस दिन आप गांव-गांव तक पार्टी को पहुंचा देंगे और अपने वोट की ताकत को पहचान लेंगे, उस दिन आपको सत्ता से जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा वादा है। बहुत लोग ये प्रकरण करते हैं कि जब तक किसी से गठबंधन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन गठबंधन करेगा कौन? जब तक अपनी ताकत नहीं दिखाओगे तब आपको पूछेगा कौन? और पूछेगा तो यह कटोरे में तो एक सिक्का नहीं जो चल नहीं रहे वो डांट दी जाती, तो ऐसे कहेगा कि 2 सीटें ले लो और 2 सीट दे के पूरे उत्तर प्रदेश गडरिया कोट ले लेगा। तो साहब का कहना है ऑफर बहुत आए। जब हम चुनाव लड़े थे बिठूर से तो मेरी बाल पेंटिंग बहुत थी, इतनी बाल पेंटिंग कराई थी कि समाजवादी पार्टी और भाजपा बसपा को लिखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो मेरी बाल पेंटिंग को देखकर उस समय जो महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष है अबू आजमी, वो कानपुर आया था इरफान से मिलने, तो उसने पेंटिंग देखी होगी राष्ट्रीय समाज पार्टी की। तो जब महाराष्ट्र वापस गया तो साहब को फोन किया, बोले साहब आप तो उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले मेरे साथ आ जाइए। बोले नहीं मुझे नहीं आना, आएंगे तो क्या दो, 1 2 3 सीटें 4 सीटें, मुझे ऐसा नहीं करना। हाँ अपनी ताकत बना रहे, तो आप ताकत बनाइए तब अलायंस होगा। उदाहरण के तौर पर अभी जब चुनाव हुए 22 में, तो संजय निषाद को कितने लोग जानते थे बताओ है? और उसकी बात चल रही थी अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव से अलायंस होने जा रहा था। लेकिन उसने क्या किया कि लखनऊ में एक रैली कराई अम्बेडकर मैदान में, और उस समाज ने, निषादों ने और सर्व समाज ने, क्योंकि राजनीतिक दल था तो सर्व समाज थे, लेकिन संख्या तो उनकी गिनी जाएगी। उसने अम्बेडकर मैदान में रैली कराई, पूरे मैदान को भर दिया, मीडिया में छा गया। और बीजेपी ने देखा कि अरे इसके पास तो बहुत लोग हैं। उसने बुलाया, कहाँ भटक रहे हो, इधर आओ, क्या चाहिए। उसने अपनी बात रखी और बीजेपी के साथ अलायंस हो गया। आज आपके सामने परिणाम। तो जब तक ताकत नहीं बनाएंगे तब तक कोई आपको बुलाएगा नहीं। ताकत बनाने के लिए प्रदर्शन की जरूरत होती है, आपको भी प्रदर्शन करना पड़ेगा। और प्रदर्शन वो तभी सफल होगा जब आप गांव-गांव तक, घर-घर तक जाएंगे, क्योंकि लोग शहर से, कस्बा से, अकबरपुर से, कानपुर से निकलकर जाकर उस मैदान को नहीं भर सकते जब तक लोग गांव में नहीं आएंगे। जिसकी इच्छा हो कि हम राजनीति करना चाहते हैं तो वो जिम्मेदारी ले ले, पद ले, अपने कार्य क्षमता के अनुसार पद मिल जाएगा, पार्टी में काम करे, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तन, मन और धन भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिना धन के पार्टी नहीं चलती। जब कोई आप प्रदर्शन करेंगे, कोई एक बड़ी बैठक करेंगे, तो सबसे पहले धन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम ये चाहते हैं, आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि पार्टी में शामिल होकर जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो राजनीति में नवयुवक खासकर, वो जरूर आए। राजनीति बहुत जरूरी है। आपको राजनीति से दूर रखा गया था, इसलिए आज ये स्थिति है। आपको बताया गया कि आप राजनीति आपके बस की नहीं है, आपने मान लिया, बोले ठीक है जो कर रहे हैं यही करेंगे।
आपको आपके खुद जो पूर्वज थे, बाबा थे, दादा थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं ये तुम नहीं, ये तुम नहीं, तुम्हारे पास का नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा दादा को खत्म करना है उनको, और लोग बताते थे कि तुम्हारे पास का नहीं। जैसे अभी खत्म करते हैं, एक 4 लाइन बताएंगे, उदाहरण देंगे। एक पक्षी ने घोंसला बनाया पेड़ के ऊपर, उसने अंडे दिए। नीचे मुर्गी का घोंसला था, उसने मुर्गी ने अंडे दिए, और ऊपर जो घोंसला था वो चील का था। गौर से सुनना, कुछ लोगों तो नींद आ रही। समय बीता, इत्तेफाक से वो जो चील का अंडा था वो नीचे गिरा और मुर्गी के अंडे में मुर्गी आती थी, बैठती थी, और एक दिन सभी अंडे फूटे, जिसमें से चील का बच्चा भी उसी बच्चों में सम्मिलित हो गया, और मुर्गी के बच्चों के तरीके ही दाना चुगने लगा। एक दिन उसकी नज़र उस बच्चे की, चील के बच्चे की नज़र आसमान की तरफ गई, और उसने देखा कि ऊपर चील उड़ रहा था। तो उसने मुर्गी से पूछा, माँ ये कौन है जो ऊपर उड़ रहा? चील ने कहा, बेटा वो चील है। मुर्गी ने कहा कि वो चील है, वो तुम उतना ऊंचा नहीं हो सकते, वो तुम्हारे बस का नहीं। वो माँ की बात मान के और फिर चुगने लगा, और पूरा जीवन उसने मुर्गी के बच्चे के साथ मुर्गी की तरीके उसने बिता दिया। क्यों? उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं हो सका, वो अपनी ताकत को जान ही नहीं पाया, क्योंकि मुर्गी बता ही नहीं पाई। तो हमारे पूर्वजों ने नहीं बताया, आज के जो नेता हुए अभी तक उन नेताओं ने नहीं बताया। वो नेता जो समाज के हैं वो भी यही कहते रहे कि आपके बस का नहीं है, ये आपका बस का नहीं, आप नहीं कर सकते हो। कितनी खोपड़ी खपानी पड़ती, कितना पैसा खपाना पड़ता है, कितनी रिस्क है। तो ये हम लोग मानते रहे। तो आप लोग क्या मुर्गी के बच्चे के तरह के जीना चाहते हैं? आप में बहुत ताकत, अपनी ताकत को पहचानो। कभी ये सोचो नहीं कि हम नहीं कर सकते। जब हम कानपुर गए थे, खत्म करते हैं, बहुत हो गया कुछ लोगों को, हाँ मने क्या जाएंगे चलो। हमें बड़ी महान खुशी है कि इस बैठक के लिए जो सोमनाथ जी ने दिया उनको पुनः हम धन्यवाद देते हैं। और जितने लोग उपस्थित जो आए यहाँ वहाँ से यहाँ तक, सभी को साधुवाद, धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और जो हमने कहा है और सब लोगों ने विचार रखे हैं तो उस पर थोड़ा गौर करने को सकता है। आप सोचिए, आपने युवा टीम बनाई है, हमसे संपर्क करके कोई मीटिंग कराओ और जिम्मेदारी, ठीक है? हमारा नंबर ये कॉन्टेक्ट बात बड़ी चाहिए, ठीक है।